हरे कृष्णा। तो आज का वीडियो है ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मीट ईटिंग कनेक्टेड टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, मीट ईटिंग, इसका भला क्या कनेक्शन हो सकता है? तो टॉपिक सुन के लगेगा पता नहीं कौन सी अनसाइंटिफिक बातें यहां पर होने वाली हैं। हम तो साइंस की दुनिया में रहते हैं, हम तो साइंस की बातें मानते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम साइंटिफिक एंगल भी इस विषय के ऊपर लेकर के आ रहे हैं आप सबके लिए। वैसे तो स्क्रिप्चुरली स्पिरिचुअली का कनेक्शन है लॉ ऑफ कर्मा से। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस, तो जो न्यूटन का लॉ है वो यहां पर लॉ ऑफ कर्मा भी है। पर वो बोल सकता है जी हम नहीं मानते लॉ ऑफ कर्मा को। मैं नहीं मानता। इसका कोई ग्रॉस कनेक्शन दिखाइए तो हम मानेंगे इसको। हाँ, वेल, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे दैट हाउ एक्चुअली इट फंक्शंस। पर क्या सिर्फ वेजिटेरियन रह करके हम रह सकते हैं? ऑफ कोर्स हम रह सकते हैं। इनफैक्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ट्रंप को इनवाइट किया तो यहां पर जितने भी समय ट्रंप रहे उनको वेजिटेरियन खाना ही खिलाया। दैट्स इट। सो ब्रोकली भी थी, उसके अंदर चने भी थे, उसके अंदर पनीर भी था। वाह क्या बात है। लेकिन उसमें गौ माता नहीं थी। हाँ, तो क्या हम कंप्लीटली वेजिटेरियन रह सकते हैं? ऑफ कोर्स रह सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां पर मीट ईटिंग होती है और हम देखते हैं वहां पर प्राकृतिक आपदाएं भी काफी होती हैं। पर हाँ, हमारे देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर की मीट ईटिंग बहुत ही मिनिमल है। जैसे राजस्थान के अंदर 74.9% लोग वेजिटेरियन है। उस तरह से हरियाणा 69.25%, पंजाब 66.75%, गुजरात 60.95%, मध्य प्रदेश 50.6%। तो ये हमारे टॉप ऐसे राज्य हैं जहां पर लोग वेजिटेरियन हैं। और यहां पर इन राज्यों में देखते हैं कंपैरेटिवली लेसर नंबर ऑफ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। लेकिन हाँ, क्या वाकई में प्राकृतिक आपदाओं का मीट ईटिंग से कनेक्शन है या नहीं? तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो जब एनिमल फार्मिंग होती है, ताकि जिनका टंगड़ी खाने की इच्छा है उनकी इच्छा पूरा करने के लिए हमें फार्मिंग करनी पड़ेगी एनिमल्स की। अच्छा, इनके लिए फिर लैंड चाहिए होगी। लैंड कहाँ है? और बड़े स्तर पे लैंड चाहिए हमें, तो वाला लैंड कहां मिलेगी? वेल, उसके लिए डिफॉरेस्टेशन तो करना पड़ेगा, पेड़ काटने पड़ेंगे, सो दैट देन वी कैन हैव प्लेस फॉर द एनिमल्स। और 7 से 10 किलो वेजिटेरियन फूड खिला करके इनका 1 किलो मीट बनता है। यानी कि अगर हम नॉनवेज खिलाते हैं लोगों को, इसकी वजह से दुनिया के अंदर भुखमरी बढ़ती है। क्योंकि जहां पर 1 किलो मीट खिलाएंगे एक व्यक्ति को, उस जगह पर हमें 7 से 10 किलो, 7 से 10 लोगों को खिला दिया होता तो कहां 10 लोगों की भूख मिटनी थी। अब यहां एक नॉन वेजिटेरियन की भूख को मिटाने के लिए हमें ये 10 लोगों का खाना लेकर के जानवर को खिलाना पड़ेगा कि तू खा, अपना 1 किलो मीट बना, ताकि नॉन वेजिटेरियन की जो इच्छा है वो पूरी हो सके। ये तो कम्युनिटी लेवल पे भी वायलेंस है। और इन्हीं जानवरों की देखरेख करने के लिए गैलन्स और पानी इस्तेमाल होता है। और साथ ही ऐसी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी होती हैं जिसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं। साथ ही ये जो एनिमल स्टॉक है इसको मेंटेन करने के लिए क्रॉप्स उगाई जाती है, ताकि इनको खिलाएंगे, फिर ये चौड़े होंगे, फिर इनको हम काटेंगे। लेकिन इसकी वजह से फिर फर्टिलाइजर्स भी इस्तेमाल होते हैं। और इन्हीं फर्टिलाइजर्स की वजह से जो लैंड है उसके नेचुरल केमिकल इक्विलिब्रियम भी खराब होता है। लाइक फॉर एग्जांपल गैस एमिशंस की अगर बात करें, अ रीसेंट स्टडी शोज दैट अ पाउंड ऑफ बीफ प्रोड्यूसेस ऑन एन एवरेज अराउंड 15 टाइम्स एज मच CO2, that means carbon dioxide, as a pound of rice and around 60 times as much as pound of wheat, corn or peas. तो कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं कि इस प्रकार से इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, और जितनी ज्यादा ये होगी उतना ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस भी होते हैं। वो चाहे ग्लेशियर्स का पिघलना हो या फिर ओवरऑल हीट बढ़ने की वजह से बीमारियां हो। इस वजह से गॉयडॉन एशल नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने एक साइंटिफिक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने बताया गोइंग वेजिटेरियन फॉर अ ईयर वुड सेव द एवरेज अमेरिकन ओवर 1 metric ton of CO2 emissions, the equivalent of driving 2475 miles। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति 1 साल तक वेजिटेरियन रहता है तो इतनी गैस एमिशन से क्लाइमेट की रक्षा कर पाएगा जितना कि गैस एमिशन होता है फ्रॉम अ फ्यूल बर्निंग ऑफ 2500 किलोमीटर। ये काफी ज्यादा है। तो दैट मीन्स इट एक्चुअली मेक्स एन इम्पैक्ट। रिसेंटली एक बुक पब्लिश हुई बाय डॉक्टर मदन मोहन बजाज, और इस बुक का नाम है एटियोलॉजी ऑफ अर्थक्वेक्स, अ न्यू अप्रोच। आपको बोल सकता है जी कौन है ये डॉक्टर मदन मोहन बजाज? कौन है ये? अरे होंगे कोई एनिमल राइट एक्टिविस्ट होंगे। उन्होंने बोल दिया होगा कि भाई जानवरों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने वो किताब कोई लिख दी होगी कि भाई मीट ईटिंग का कनेक्शन है अर्थक्वेक के साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं। सो हु इज डॉक्टर मदन मोहन बजाज?
So Dr. Madan Mohan Bajaj is Director General of International Scientific Research and Welfare Organization and Chief of the Medical Physics, Immunophysics, Nuclear Biophysics and Biomedical Engineering Research Laboratory of the Department of Physics and Astrophysics of the University of Delhi, where he has been teaching since 1968. और इसके अलावा ये 300 रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर चुके हैं। जैसे कि हम अर्ली 1900 की बात करें, अगर उस वक्त किसी ने कॉर्डलेस फोन की बात की होती, अगर किसी ने ड्राइवरलेस कार की बात की होती, उस वक्त हमको हंसी आ गई होती और हो सकता कई लोग हंस भी दिए हो। लेकिन आज ये रियलिटी है। मोबाइल फोन्स, किसी ने सोचा था कि हमारे हाथ में एक ऐसा गैजेट होगा कि हम कभी भी किसी से को बात कर पाएंगे, कुछ ऑनलाइन परचेज कर पाएंगे। हो सकता है अर्ली 90s 80s में भी लगेगा अरे मजाक की बात है, ऐसा कोई गैजेट भला कैसे हो सकता है, पर आज वो रियलिटी है। तो इससे कई ऐसी चीजें हैं जो कि पहले हमने डिस्कवर नहीं की थी, हमें मजाक लगता था, लेकिन आज वो रियलिटी। उसी प्रकार से ये भी एक रियलिटी, पर ये किस प्रकार से रियलिटी है आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। सो ये जो बुक है द एटियोलॉजी ऑफ अर्थक्वेक्स अ न्यू अप्रोच, भला इसकी फाउंडेशन क्या है? इसकी फाउंडेशन है एल्बर्ट आइंस्टीन की आइंस्टीनियन पेन वेव थ्योरी। यस, सो एज पर एल्बर्ट आइंस्टीन, ये कोई साइंटिस्ट है ना, राइट? यस, तो यानी कि आज जो डिस्कस होने वाला है इट इज ऑल वेरी वेरी साइंटिफिक। सो एज पर एल्बर्ट आइंस्टीन देयर इज आइंस्टीनियन पेन वेव, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत कष्ट में होता है, अगर कोई किसी प्रकार का केमिकल वाला कष्ट हो या फिर कटने वाला कष्ट हो, एनीथिंग व्हिच गिव्स पेन, दैट जनरेट्स वेव, अ सर्टेन काइंड ऑफ वेव। अब ये वाला किस तरह की वेव है और इसका ओरिजिन वाला कैसे होता है? हमारी बॉडी के अंदर कई तरह के रिसेप्टर्स हैं, उनमें से एक होते हैं नोसिसेप्टर्स। सो एज पर एल्बर्ट आइंस्टीन, जो नोसिसेप्टर्स होते हैं, जब पेन होता है ना, सो दे सेंड अ सर्टेन सिग्नल टू द नर्व्स, और नर्व्स के थ्रू ये बैकबोन से होता हुआ हमारे ब्रेन में जाता है, एंड देन फ्रॉम देयर वी जनरेट सर्टेन काइंड ऑफ वेव्स। हालांकि करंटली हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं कि हम इनको भाप सकें और नाप सकें, लेकिन हाँ ऐसी वेव्स होती हैं। जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन ने शुरू में जब ग्रेविटेशनल वेव्स की बात की थी 1916 में, लोगों ने बोला ऐसी कोई वेव होती नहीं, क्योंकि उस वक्त हम इनको भाप भी नहीं सकते थे, नाप भी नहीं सकते थे। लेकिन उसके 100 साल बाद यानी 2016 में आज इसके ऊपर रिसर्च हो रही है दैट यस वी कैन डिटेक्ट देम एंड वी कैन आल्सो मेजर देम। इसको भाप भी सकते हैं, इसको नाप भी सकते हैं। उसी प्रकार से हालांकि इन पेन वेव्स को मेजर करने के आज हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, लेकिन ये वेव्स एक्चुअली होती हैं। और ये जो आइंस्टीनियन पेन वेव थ्योरी है, इसी के ऊपर बिल्डअप करते हैं डॉक्टर मदन मोहन बजाज जी अपनी बुक के अंदर। वो बताते हैं कि अगर इस प्रकार की वेव्स जाती हैं तो क्या करती हैं, क्रस्ट को, यानी कि पृथ्वी के सबसे बाहर की लेयर है, इसको हिट करती हैं। आप जानते हैं जो पृथ्वी है उसका जो इनर कोर है, फिर एक आउटर कोर है। जो इनर कोर है बहुत सॉलिड है, फिर एक आउटर कोर है जो कि लिक्विड है, उसका फिर एक सेमी लिक्विड लेयर भी आती है विच इज नोन एज द मैंटल। उसके बाद एकदम बाहर का जो छिलका है वो है क्रस्ट। तो जो क्रस्ट है वहां पर आता है अर्थक्वेक, जहां पर ये हम लोग रहते हैं। जैसे सेब होता है ना, सेब का एकदम बाहर का हिस्सा जो छिलका है दैट इज द क्रस्ट। तो भला अर्थक्वेक कैसे आता है? अर्थक्वेक में हम सब जानते हैं जहां पर एक मेन सेंटर होता है, जहां पर अर्थक्वेक एक्चुअली आता है, उसको बोलते हैं एपी सेंटर। उसके बिल्कुल नीचे होता है हाइपर सेंटर। हाइपर सेंटर जो होता है ये मेंटल के और क्रस्ट के बिल्कुल मार्जिन पे होता है वहां पर। अभी जो आइंस्टीनियन पेन वेव्स हैं दे कम एंड दे गेट स्टोर्ड, दे अफेक्ट द हाइपर सेंटर, और इस प्रकार से वहां पर अर्थक्वेक का एपिसेंटर उसके जस्ट अबव बनता है। तो हो सकता है अरे जी ऐसे कैसे बन जाएगा, अच्छा मतलब हम जानवर को मारेंगे तो अर्थक्वेक आ जाएगा, ए मुर्गा लेके आ रहे, या चक आया अर्थक्वेक, नहीं आया। एक और मुर्गा ला रहे, या चक आया, क्या नहीं आया। ए एक और लेके आ रहे, चक नहीं आया। अरे सर ये तो अंधविश्वास है। इसका मतलब अगर कोई जानवर पेन को एक्सपीरियंस करता है तो उसकी जो वेव्स हैं दे आर ग्रॉस वेव्स, फिजिकल वेव्स। हालांकि इसको नाप नहीं पा रहे आजकल बिकॉज वी डोंट हैव सच इंस्ट्रूमेंट, बट यस दीज वेव्स दे एक्चुअली गेट एक्यूमुलेटेड ऑन द हाइपर सेंटर, जिसकी वजह से वहां जो क्रस्ट है, आप जानते हैं अर्थ कोई जो आता है वो क्रस्ट के हिलने से आता है, राइट? अब यहां पर जो हाइपर सेंटर है जब वहां पर चेंजेस आएंगे बिकॉज ऑफ दीज कांस्टेंट स्टोरेज ऑफ द वेव्स, द पेन वेव्स ऑफ द एनिमल्स, इसकी वजह से इनमें मूवमेंट होती है। एक तो नॉर्मल मूवमेंट है जो कि किसी भी टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होती है, दैट इज देयर, पर इसके अलावा एबनॉर्मली ये मूवमेंट हो सकती है अगर किसी जगह पर हाइपर सेंटर बनता है और हाइपर सेंटर में वो वेव्स इकट्ठी हो जा रही हैं। अभी तो पेन वेव्स हैं बेसिकली, इनके अंदर और क्या है, ये सिर्फ वेव ही है क्या? वेल इनके अंदर बद्दुआएं भी हैं। अगर कोई आपको काटे छाटे, आपका टुकड़ा करे और आपके टुकड़े करने के बाद उसको कीमा बना कर खाए, बद्दुआएं दोगे आप? मेरे को काट खा रहा है तू, तेरे को भी ऐसे दर्द हो, बद्दुआएं देंगे ना? उस तरह से ये जानवर भी बिकॉज दे आर लिविंग
एंड दे आर सीइंग कि ना बाकी जो मेरे बैचमेट्स हैं वो कट कट के जा रहे हैं, मेरी बारी भी आई, इसको भी पकड़ करके ले गया वो काटने छाटने के लिए, तो क्या वो दुआएं देगा? बहुत बढ़िया जी, ऐसे काटते छाटते रहिए और हमें रुमाली रोटी के साथ खाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा क्या? ऑफ कोर्स नॉट, ये भी बद्दुआएं देते हैं। सोचिए अगर आपको कोई बच्चा हो, बबलू, राजू, पिंकी, उसको उठा के ले जाए, उसे टुकड़े करके बारबेक्यू कर दें और फिर खा ले। अरे क्या करें, जो हमारी चॉइस थी। आई होप यू अप्रिशिएट। क्या ये अप्रिसिएशन वाली बात है? ऑफ कोर्स नॉट। सो कितने इनसेंसिटिव और सेल्फिश हो जाते हैं हम, ये 2 इंच लंबा जो ऑर्गन है ना, टंग, इसको सेटिस्फाई करने के चक्कर में। सो मच ऑफ वायलेंस इज देयर अगेंस्ट द एनिमल्स। और जितनी साइंटिफिक रिसर्च हुई, उन्होंने पाया है कि जिस जगह पर ऐसी वायलेंस होती है वहां पर अक्सर ऐसी मूवमेंट होती है क्रस्ट में, और वहां पर अर्थक्वेक्स आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, earthquakes in Hillary, earthquakes in उत्तरकाशी, earthquakes in Northridge 1994 में, लॉन्ग बीच में कैलिफोर्निया 1933 में, लैंडर्स इन कैलिफोर्निया 1992 में, सैन फ्रांसिस्को 1906, न्यू मैड्रिड मिसौरी इन 1811 to 12, या फिर सन 2015 में आने वाले नेपाल में अर्थक्वेक्स हों। तो जितनी जगहों पर ऐसी हाइपर वायलेंस हुई है एनिमल्स के प्रति, वहां पर ऐसी जोन्स बनती हैं वेयर द प्लेस बिकम्स मोर एंड मोर ससेप्टेबल फॉर अर्थक्वेक्स एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज। नेपाल में मनाया जाने वाली जो फेस्टिवल है, इसको बोलते हैं घड़ी मई फेस्टिवल, जो कि हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है। बट यस, आफ्टर दिस फेस्टिवल वी सी ओनली रेड 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 ब्लड ऑल ओवर, सो मच ऑफ वायलेंस ऑन द नेम ऑफ रिचुअल्स। अब क्योंकि स्लॉटरिंग हुई फ्रॉम नेपाल टिल बिहार, इसलिए अर्थक्वेक भी आया फ्रॉम नेपाल टिल बिहार। बेसिकली जो पेन वेव्स हैं, ये मेंटल पेन वेव्स हैं। दे आर फिजिकल वेव्स बट दे आर मेंटल पेन वेव्स, और इसको टेक्निकली बोला जाता है एकॉस्टिक एनिस्ट्रोपी। ये एकॉस्टिक एनिस्ट्रोपी और मेंटल वेव्स वर पार्ट ऑफ द ग्रेट वैदिक सेजेस एज वेल। इसलिए आप जाइए, कभी कभी की संत महात्मा के पास ये शक्ति होती है कि ना अपनी मेंटल पावर से वो आपकी हीलिंग भी कर देता है। लाइक समटाइम्स पीपल गो टू ऋषिकेश और वहां पर वो साधु संत महात्मा से मिलते हैं, एंड विद द पावर ऑफ मेडिटेशन दे क्योर द अदर पर्सन। अब देखा जाए ग्रॉसली तो उसका कोई कनेक्शन नहीं है, बट एक्चुअली इट वर्क्स। कई चीजें ना ग्रॉसली कोई कनेक्टेड नजर नहीं आती, तो हमें डाउट रहता है, पता नहीं ये सच में होंगी या नहीं होंगी, बट एक्चुअली देयर इज कनेक्शन। लाइक कार्ल जंग, द फेमस साइंटिस्ट, यूज्ड टू टॉक अबाउट मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस, यानी कोइंसिडेंस हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, पर ये क्या मीनिंगफुल है या डिस्कनेक्टेड है? मीनिंगफुल है। जैसे कि जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो सर में दर्द भी होता है अक्सर, बोलते हैं अरे भाई ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, भाई यहाँ की दिक्कत है, यहाँ क्लियरिंग नहीं हुई, तो यहाँ पेट में दर्द होना चाहिए ना, यहाँ कैसे दर्द हो जाएगा, और कोई कनेक्शन थोड़ी ना है। पर जो बायोलॉजी में एक्सपर्ट है ना, वो बता देगा नहीं 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 नहीं, दोनों में सटल कनेक्शन तो है। तो इससे जब क्लियरिंग होती है तो हेडेक भी गया। ऐसे कैसे? बिकॉज सटली दे आर कनेक्टेड। तो कुछ चीजें ना ग्रॉसली कनेक्टेड नजर नहीं आती, बट सटली दे आर कनेक्टेड। इसी प्रकार से हम देखते हैं ये जो सटल वेव्स हैं, पेन वेव्स हैं, आइंस्टीनियन पेन वेव्स, दे एक्चुअली मेक दिस फिजिकल चेंज। तो कोई चीज शुरू में सटल होती है, ग्रेजुअली इट बिकम्स ग्रॉस। जैसे कि ना पेंटिंग बनानी होती है ना, पेंटिंग पहले कहां होती है? सटल होती है, एंड देन इट कम्स टू कैनवस, द ग्रॉस। इस तरह से जो आइंस्टीनियन पेन वेव्स हैं, ये जो एक्यूमुलेट होती है, इट इज ऑल सटल, सटल करते 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 एंड देन बिकम्स ग्रॉस। कि हम देखते हैं ऐसे क्लाइमेटिक चेंजेस भी हो रहे हैं। सो इसीलिए ऐसे नहीं कि हमने स्लॉटरिंग की तो फिर ये अर्थक्वेक आ गया, इसका कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। वेल, देयर इज अ कनेक्शन। सो लॉ ऑफ कर्मा भी इसी थ्योरी को लेते हुए जस्टिफाई करता है दैट यस, व्हेनेवर देयर इज एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो इट अपीयर्स ऑन द सरफेस दैट इट इज नॉट साइंटिफिक, और अगर गहराई में जाएं और सूक्ष्म चीजों को समझें सूक्ष्म बुद्धि से, देन वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड। तो जितने लोग ग्रॉसली सोचते हैं ना, ऐसे लोग सटल चीजों को महसूस नहीं कर पाते, सटल चीजों को कैच नहीं कर पाते, और इसीलिए वो अक्सर हंस भी रहे होते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं यार। लेकिन बाद में पता लगता है अरे भाई, हमें तो अपने हंसने के ऊपर हंसना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार धर्म के 4 स्तंभ हैं। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। तो जहां पर ये 4 होंगे वहां पर धर्म खड़ा रहता है, और जहां धर्म होता है वहां प्रकृति भी साथ देती है। बिकॉज प्रकृति इज नॉट डेड। ऐसा लगता है प्रकृति इज डेड, बट एक्चुअली प्रकृति इज नॉट डेड, प्रकृति इज लिविंग। इसे आप देखिए, बीज जब डाला जाता है, बीज पनपता भी है, उसमें प्राण है, तभी तो प्राण में चीज को खाकर हमें प्राण आते हैं। तो जैसे प्रकृति में जान है, तो प्रकृति में जितना हम इम्बैलेंस लेकर के आते हैं, यानी कि धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो प्रकृति रिटेलिएट भी करती है। जैसे हमने पॉल्यूशन की इतनी हद मचा के रखी थी, तो फिर प्रकृति ने एक रीसेट का बटन दबाया, उसका नाम था कोविड। सो दैट इज प्रकृति इस प्रकार से रिटेलिएट भी करती है व्हेन वी क्रॉस आवर
लिमिट्स। सो इसलिए कोई भी स्थान हो, कैसा भी स्थान हो, वहां पर किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा नहीं होनी चाहिए। ऑन द नेम ऑफ टूरिज्म ऐसा नहीं कि हम हिंसा करेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेस्टी वेजिटेरियन फूड भी हम खिला सकते हैं, वही भगवान को ऑफर करके खिलाएं तो बहुत बढ़िया, प्रसाद खिलाएं। जो टूरिस्ट आएंगे हिमाचल प्रदेश में या किसी भी ऐसे स्थान में जहां पर कि एनिमल्स को मारा जाता है टू फीड द टूरिस्ट, उनकी इच्छा के लिए, उनकी जीवा को सेटिस्फाई करने के लिए, वेल दैट कैन बी डिस्करेज्ड, दैट कैन बी स्टॉप्ड अल्टीमेटली। कुछ लोग बोलते हैं जी हमारी चॉइस है, हमको अच्छा लगता है खाना तो हम खाएंगे ना, तो क्या दिक्कत है आपको? अच्छा, तो जिसको मतलब जो खाने का पसंद हो वो खा सकता है। अच्छा ठीक है, यानी अगर किसी को आपको खाना पसंद हो तो खा सकता है ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अल्टीमेटली इट्स चॉइस, खाना पसंद होना चाहिए। फिर सामने वाला व्यक्ति फिर इंसान हो, जानवर हो, भाई जो खाने वाला है उसकी चॉइस इज मोर इम्पोर्टेंट। हमें पसंद है ना तो ठीक है, हमें आपको खाना पसंद है तो क्या आपका कीमा बना करके उसको लबाबदार बना करके रुमाली रोटी के साथ खा सकते हैं? इज इज रियली जस्टिफाइड? सुनने में भी कितना पेनफुल लगता है ना। सोचिए ये काम हम करते हैं जानवरों के साथ। व्हाई? बिकॉज दे कांट स्पीक, दे कांट रिटेलिएट। क्या करेंगे? गोली मार देंगे हम उनको, कुछ नहीं कर सकते वो लोग। जहां पर डेड बॉडीज डंप होती हैं उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड। तो अगर हम मासूम जानवरों की बॉडीज को डंप कर रहे हैं शरीर के अंदर तो हम भी तो बन गए ग्रेवयार्ड। तो इसीलिए क्या हमें वॉकिंग ग्रेवयार्ड बनना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। क्या ग्रेवयार्ड बड़ी ऑस्पिशियस जगह है? अरे भूतिया जगह होती है वो। तो हम भी चलते फिरते भूतिया घर बन जाएं, ग्रेवयार्ड बन जाएं, चलते फिरते वॉकिंग ग्रेवयार्ड्स। Will that bring auspiciousness in life? Absolutely not. So this body should become the temple of God, not a walking graveyard. So we should bring auspiciousness, मंगलता लेकर के आइए अपने जीवन के अंदर by switching to vegetarian food offered to God. Then it becomes prasaditarian food instead of taking non-vegetarian food. तो आप नान खाइए, साथ में वेज खाइए. So you can be non-vegetarian, but one should not be a non-vegetarian. So that destroys the environment, the climate of this body, and also the climate, the environment of our earth as well. तो इसीलिए we should strongly discourage meat eating. So at the end, हम जितने भी प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं जो स्कूल्स में, कॉलेज में पढ़ाते हैं, चाहे आईआईटीज में हो, चाहे आईआईएम्स में हो, या किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में हो या नॉन प्रीमियर इंस्टीट्यूट में हो, उन सभी प्रोफेसर से हमारी हाथ जोड़ करके विनती है, वहां जितने स्टूडेंट्स हैं उनको एनकरेज करिए कि वो वेजिटेरियन बने। बेस्ट तो ये है कि पढ़ाते पढ़ाते उनको थोड़ा सा आप ये कसम दिलाइए कि आइए हम सब मिलकर के वेजिटेरियन रहें, ताकि हमारा ध्यान लगे पढ़ाई में। मीट खाएंगे रेस्टलेस फील करेंगे, फोकस नहीं होगा पढ़ाई के अंदर, तो इसलिए वेजिटेरियन खाना चाहिए। तो इसलिए हमारी तो रिक्वेस्ट है, जितने प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, अगर ये वैल्यूज उनसे जाएंगे स्टूडेंट्स के अंदर, देन सर्टनली हमारा भारतवर्ष ट्रांसफॉर्म होगा, और भारतवर्ष ट्रांसफॉर्म होगा तो पूरी दुनिया ट्रांसफॉर्म होगी। बिकॉज पूरी दुनिया के लिए धर्म का, वैल्यूज का एपिसेंटर है भारतवर्ष। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।